7:30 बजे से घर वापस नहीं लौटे। दिन भर वो ऑफिस में अपना काम कर रहे थे, फिर घर गए, घर से निकले और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इस ज़िमन में आज हमने पूरी सिविल सोसाइटी बारामूला ने, इसमें हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के कौंसिल के चेयरमैन, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रेसिडेंट, औकाफ इस्लामिया बारामूला के प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट, हमारे ट्रक यूनियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सारे ही हम आज दुख ज़दा है, गम ज़दा है। तो इस ज़िमन में हमने जब कल अनफॉर्चुनेटली गुरमीत जी की लाश मिली दरिया जहलम से, तो पूरा बारामूला का बच्चा चाहे वो मर्द था, जन थी, औरत थी, बिला मजहब, मिलत, क्रीड, कास्ट, हम सब इस गम में डूबे थे। और कल एक प्रोटेस्ट निकला जिसकी क़यादत पूरे बारामूला के लोग कर रहे थे। तो इस चीज़ को ये मद्देनज़र रखते हुए कि ये जो हमारा एक पीपल फ्रेंडली ऑफिसर था, ऑनेस्ट ऑफिसर था, बड़ा डेडिकेटेड था, इसके साथ ये मामला मुआवजा क्या हुआ। तो इस ज़िमन में आज सिविल सोसाइटी बारामूला, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर से रूबरू हुए। हमने उससे पूरा अपना मुतालबा और बारामूला के लोगों का मुतालबा उनके सामने रखा कि ये जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूट एक कमेटी की है, उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर जल्द अज जल्द आनी चाहिए। पहला मकसद हमारा ये था। और उसके बाद हम SSP बारामूला श्री उमूद नागपुरी साहब से भी मिले। हमने अपना कंसर्न पूरे सिविल सोसाइटी का ही नहीं, पूरे बारामूला के बच्चे का कंसर्न उनके सामने रखा। तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि कल तक हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद जब गुरमीत जी की अनफॉर्चुनेटली लाश मिली तो हमने जी FIR इसमें दर्ज किया। ये खुशाइंद चीज़ है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पैरामीटर्स बताए, सारे किन पैरामीटर्स पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं, जो हम सब का मुतालबा है, वो बारामूला के हर आदमी के रहने वाले का मुतालबा है। क्योंकि हम बारामूला में एक फैमिली है, यहाँ कोई सिख नहीं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं, यहाँ कोई पंडित नहीं, यहाँ हम एक फैमिली है। हम फैमिली के तौर पर पिछले 300 साल से रह रहे हैं। तो इस पर जो कल ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, इसी ज़िमन में आज सिविल सोसाइटी बारामूला इकट्ठा हुई है। हमारे दो कंसर्न हैं। पहला कंसर्न, हम पुलिस, सिविल इंतज़ामिया और जितने भी लोगों ने इसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो किश्ती वाले थे, चाहे वो एयरफोर्स वाले थे, चाहे वो आर्मी थी, चाहे पुलिस था, चाहे सिविल सोसाइटी थी, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या मीडिया के लोग थे, हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुरमीत जी को ढूंढने में इन्होंने अपना पूरा ताउन दिया, पूरा अपने एफर्ट्स लगाए। दूसरा, पहले 5 पॉइंट्स पे काम होता था। पहला मसला, कहीं ये मिलिटेंट से रिलेटेड मसला तो नहीं है। दूसरा, कहीं ये टारगेट किलिंग तो नहीं है। तीसरा, कहीं ये माइनॉरिटी किलिंग मसला तो नहीं है। चौथा, कहीं ये सुसाइड तो नहीं है। पांचवा, कहीं ये आपसी रंजिश का शिकार तो नहीं हुए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का शिकार तो नहीं हुए। लेकिन कल जब इनकी लाश मिली तो 3 चीज़ें इसमें से पूरे आउट रिजेक्ट हो गई। पहला, मिलिटेंट से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, ये टारगेट किलिंग नहीं थी। तीसरा, ये माइनॉरिटी किलिंग नहीं थी। अब खाली 2 ही नुक्ते इसमें बचते हैं। एक, कहीं ये सुसाइड तो नहीं है, और दूसरा, कहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का शिकार तो नहीं हुए, कहीं आपसी रंजिश, कहीं डिपार्टमेंटल रंजिश, कहीं कंट्रैक्टर रंजिश, क्योंकि आदमी के साथ बहुत सारे मामला वाबस्ता होते हैं। तो इस ज़िमन में हमने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला से और SSP बारामूला से, ये सारे लोग वहाँ थे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सिविल भी और पुलिस भी, उनके सामने अपना कंसर्न रखा। यही बात हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे बारामूला के रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि कश्मीरियत जिंदा है, बारामूलियन जिंदा है, हमारा कल्चर जिंदा है, हम एक है, सिख, मुस्लिम, हिंदू इतिहाद जिंदा है और उसकी मिसाल बारामूला की है। और अब हम अपना मुतालबा चाहते हैं, जो फैमिली का मुतालबा है, कि ये खाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक ही नहीं रहना चाहिए, इसको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए क्राइम ब्रांच को, ताकि मंजर आम पर सारा इसकी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और हमारी गुजारिश है मेडिकल डिपार्टमेंट से भी, GMC वालों से भी, कि वो अपना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिल 4 इजरा करें, ताकि पुलिस उन ही लाइनों पर जो गाइडलाइंस उसको पोस्टमार्टम लिए उन लाइनों पे काम करेगी। अब मैं गुजारिश करूँगा औकाफ इस्लामिया के प्रेसिडेंट साहब से, वो भी